अस्सलामुअलैकुम। अनिल आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने सिखाने के सिलसिले में पिछले लेक्चर में मैंने राहु जेमिनी असेंडेंट में घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताया था। आज मैं केतु के बारे में बताऊंगा कि केतु जेमिनी असेंडेंट में, मथुन राशि लगन की कुंडली में या बुर्ज जोज़ा के जायचा में, मुख्तलिफ घरों में या कुंडली के तमाम जो घर हैं उसमें क्या क्या रिजल्ट देता है। तो शुरू करते हैं। केतु अगर लगन में ही मौजूद हो तो यहाँ पर ये नीच का हुआ। जब नीच का हुआ और आपकी पर्सनैलिटी पर बैठ गया, उस जायचे वाले की पर्सनैलिटी पे बैठा, तो उसने उसकी पहचान ख़त्म कर दी। बहुत कुछ करने के बाद भी वो पर्सनैलिटी अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती। बीमारियां या डिज़ीज़ के मामला हो सकते हैं। उसको बोलने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़ कोई इतना ख़ास नहीं होता, एक्टिव पर्सनैलिटी नहीं होती। वहाँ से पाँचवीं नज़र एजुकेशन, संतान या जिसे औलाद कहते हैं, प्लानिंग, ये नाकस हुआ। सातवीं नज़र से पार्टनरशिप के मामला नाकस हुए। मियाँ बीवी के तल्लकात सही नहीं रहने देता। डेली वेजेस के मामला भी बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस कुंडली में अगर लगन में केतु मौजूद है तो केतु यहाँ नीच का होता है। तो सातवीं नज़र से भाग्य को देखा। वालिद के साथ, अपने फादर के साथ नहीं बनती। मज़हब के मामला में भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। केतु कुंडली के दूसरे घर में, ये कर्क राशि है, कैंसर। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि केतु और राहु दोनों अगर केतु और राहु अगर दोनों कर्क राशि में हो या बुर्ज सरतान में हो या कैंसर ज़ोडिक हाउस में हो, तो ये ग्रहण योग इसे कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो इस घर में भी फाइनेंस और फैमिली के मामला नाकस हो गए। सेपरेशन, फैमिली से सेपरेट या सेपरेशन दे देता है। पाँचवीं नज़र से छठे घर को देखा। रोग के मामला, कर्ज के मामला, लिटिगेशन के मामला, जॉब में डिस्टर्ब रहना या एक जॉब पे कायम ना रहना, वो मामला। सातवीं नज़र से कुंडली के आठवें घर को देखा। सडनली होने वाले मामला, सीक्रेट्स, इनहेरिटेंस के मामला में भी गड़बड़ कर सकता है, बल्कि करता है। नौवीं नज़र से प्रोफेशन को देखा तो यहाँ पे के मामला भी उलझा देगा। तीसरे घर में ये घर भी नाकस है, राशि भी या बुर्ज भी या ज़ोडिक हाउस भी नाकस है। सूरज इसका लॉर्ड है और सूरज के साथ भी राहु केतु हो तो ये ग्रहण योग कहा जाता है। यहाँ से पाँचवीं नज़र पार्टनरशिप को नाकस हो गया। सातवीं नज़र भाग्य, किस्मत, लक, आपका मज़हब, फादर के साथ मामला नाकस हो गए। नौवीं नज़र से लाभ के मामला, डिज़ायर्स के मामला, ख्वाहिशात के मामला भी नाकस हो गए। केतु अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, यहाँ पर ये अतारत का घर है, बुध का घर है या मरकरी का घर है। अगर मरकरी इस कुंडली में अच्छा हुआ तो यहाँ पर ये बहुत आउट क्लास है। पूरा सुख हासिल करने वाला, वालदा का सुख भी हासिल करेगा, सुख हासिल करेगा, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश के मामला। सातवीं नज़र डायरेक्टली प्रोफेशन पे आउट क्लास प्रोफेशन का मालिक होगा। पाँचवीं नज़र से आठवें घर को देखा तो इनहेरिटेंस, सडनली होने वाले वाक़यात, इस तरह के मामला, एंग्जाइटी के मामला में सेफ रखेगा उस पर्सनैलिटी को। और नौवीं नज़र से 12वें घर को देखा तो ये यहाँ पर अगर केतु मौजूद हुआ तो ऐसी पर्सनैलिटी अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते। ये नेटिव लैंड से दूर लेके जाने, ये सेपरेशन या सेपरेट करने वाला स्टार है। तो ये यहाँ पर जब बैठेगा तो ये 9वीं नज़र से जब इसने 12वें घर को देखेगा तो ये वहाँ के मामलात को बहुत ज़बरदस्त कर देगा और बहुत जल्द सेट, जिस भी मुल्क में जाएगा सेट हो जाएगा। कुंडली के 5वें घर में ये शुक्र का घर है, वीनस का घर है, ये जोहरा का घर है। और इसके लिए भी वही है कि अगर जोहरा कुंडली में अच्छे घरों में हुई, बेहतर घरों में हुई, क्योंकि वीनस जो है, शुक्र जो है, इस चार्ट में योग कारक गिरा है, तो यहाँ पर केतु की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त होगी। 5वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा, आउट क्लास रिजल्ट।
मज़हब का बहुत ज़बरदस्त पक्का मानने वाला, 7वीं नज़र से डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, लाभ के मामलात बहुत ज़बरदस्त होंगे, बड़े बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छी साथ होगा, या इनके तल्लकात बहुत अच्छे होंगे, रिलेशन बहुत अच्छा होगा। और 9वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देख के पर्सनैलिटी को ज़बरदस्त बना देने वाली ये शख्सियत होगी। कुंडली के छठे घर में ये इस घर में केतु एग्जॉल्टेड माना गया, बादशाह माना गया या उच्च का माना गया है। और ये राशि तो अच्छी है, लेकिन भाव जो है, घर जो है, हाउस जो है, छठा घर है, ये नाकस है। यहाँ पर बैठ के रोग के मामलात, क्योंकि ये अच्छा स्टार नहीं, पापी ग्रह इसको माना गया है, तो इस घर के मंसूबात को नाकस करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। यहाँ से 5वीं नज़र प्रोफेशन को डाला, तो ये अपना प्रोफेशन नहीं करते, ये हमेशा किसी के अंडर, जिसे जॉब कहते हैं या मुलाजमत कहते हैं, उसमें रहने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से अब्रॉड, या अब्रॉड भी जाके सेटलमेंट नहीं होती, बहुत चांसेस बनते हैं, सफ़र भी कर सकता है, लेकिन सेटलमेंट के वहाँ पे चांसेस नहीं बनते। सेट हो भी जाए तो उखड़ा रहने वाली या सेट ना होने वाली पर्सनैलिटी होती है। 9वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा, तो फैमिली से दूर, फाइनेंस से दूर और अपनी फैमिली से दूर रहने वाली पर्सनैलिटी होती है। 7वें घर में यहाँ पे भी केतु को उच्च माना गया है, और यहाँ पर ये बहुत आउट क्लास केंद्र के घर में आ गए। तीसरा केंद्र है, केंद्र के घरों में बैठेगा, उच्च माना गया है, ये एग्जाल्टेड माना गया है, यहाँ पे बादशाह माना गया है। यहाँ से डायरेक्टली 7वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, ज़बरदस्त हो गया। मियाँ बीवी के तल्लकात बहुत ज़बरदस्त होंगे, डेली वेजेस के तल्लकात बहुत ज़बरदस्त होंगे। 5वीं नज़र से लाभ के मामला, डिज़ायर्स के मामला, ख्वाहिशात के मामला बहुत आउट क्लास होंगे। और 9वीं नज़र से मेहनत और ज़िम्मेदारी पूरी करने वाली पर्सनैलिटी होगी। 8वें घर में नाकस घर, और नाकस स्टार का नाकस घरों में बैठना इंतहाई नाकस होता है। रोग या लंबी बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। इनहेरिटेंस के मामलात में भी तंग रहने वाली पर्सनैलिटी। यहाँ से 5वीं नज़र 12वें घर को देखा, यहाँ के मामलात गलत हो गए। 7वीं नज़र से फाइनेंस और फैमिली को देखा, फैमिली के लिए ये कोई अच्छी या नेक नाम पर्सनैलिटी नहीं होती। ये फैमिली को इनकी वजह से फैमिली को बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। और 9वीं नज़र से माँ से दूर, सुख से दूर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश होने के बावजूद भी सुख हासिल नहीं कर पाते। कुंडली के 9वें घर में ये शनि का घर है, ये इस घर का लॉर्ड शनि है, जोहल है, या जिसे सैटर्न कहते हैं। अगर शनि या जोहल इस कुंडली में अच्छी पोजीशन पर मौजूद हुआ, अच्छे घरों में मौजूद हुआ, तो आउट क्लास रिजल्ट देगा। यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि है शनि की ये, और यहाँ से भागे अपने मज़हब का पक्का, और ये बहुत आउट क्लास पोजीशन बन जाएगी। यहाँ से 5वीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखा, आउट क्लास होगी, पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। 7वीं नज़र से जिम्मेदारियाँ पूरियाँ, छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और 9वीं नज़र से अपनी औलाद, संतान, एजुकेशन, प्लानिंग, बहुत आउट क्लास पर्सनैलिटी का मालिक होगा। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत आउट क्लास होगी। प्रोफेशन के घर में मौजूद हो 10वें घर में, ये जुपिटर का घर है, और यहाँ पर इसको अच्छा नहीं माना गया, हालांकि इसके दूसरे मूल त्रिकोण राशि में इसको उच्च की पोजीशन देगी। यहाँ पर प्रोफेशन के मामला बहुत ज़्यादा टेंशन या फंसे रहना काम में, और उसके रिज़ल्ट अच्छे ना मिलने, हर हाल में ये अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा, तंग करने वाली पोजीशन पे रहेगा। यहाँ से 5वीं नज़र से फैमिली और फाइनेंस के मामलात, इसमें भी तंग दस्ती। 7वीं नज़र से वालदा के मामलात, सुख के मामलात, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश के मामलात, इसमें भी प्रॉब्लम्स। और 9वीं नज़र से आप कुंडली के छठे घर को देखेगा, जो कि नाकस घर पर नाकस पोजीशन में बैठकर नाकस नज़र और नाकस रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुंडली के 11वें घर में ये मंगल का घर है, मरीख का या मार्स का घर है, और इसमें इंतहाई नाकस रिजल्ट केतु देता है। और ये लाभ के मामलात, अनसर्टन गेन के मामलात, 7वीं नज़र से औलाद, संतान, या जिसे प्लानिंग कहते हैं, एजुकेशन के मामलात नाकस।
यहाँ से पाँचवीं नज़र से छोटे बहन भाई, ज़िम्मेदारियों के मामला, छोटे छोटे सफ़र करने वाला, बिज़ी रहने वाला और हर वक्त 99 के गेड़ में रहने वाली पर्सनैलिटी। एक मिसाल बनी हुई, एग्जाम्पल बनी हुई है यहाँ पर। इस घर में राहु केतु दोनों इंतहाई नाकस माने गए और यहाँ 7वीं नज़र से इसने अपनी संतान औलाद के मामलात, एजुकेशन के मामलात नाकस, और 9वीं नज़र से पार्टनरशिप के मामलात भी इंतहाई नाकस हो जाएंगे। कुंडली के 12वें घर में ये अपने ही फ्रेंड दोस्त के घर में मौजूद है, लेकिन भाव या हाउस या आप ये कह लें कि घर जो है ये नाकस है, 12वां घर है, नाकस समझा गया है, तरकेश का आखिरी घर है। यहाँ से 5वीं नज़र से सुख के मामलात, केतु यहाँ पर बैठा होगा तो 100% ऐसी पर्सनैलिटी अब्रॉड सेटलमेंट होगी और तंग ही रहेगी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह के मामलात रहेंगे। और उम्र का काफ़ी हिस्सा गुजरने के बावजूद भी सेट होना या अपने मामलात को सही करने की पोजीशन में नहीं आते, ऐसी पर्सनैलिटी नहीं आती। और ये यहाँ से 5वीं नज़र और 7वीं नज़र से लिटिगेशन के मामला, जॉब के मामला, बीमारी रोग के मामला, कर्ज लेना या फंसी रहने वाली पर्सनैलिटी, मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में, बीमारियों में, इस तरह के मामलात में फंसी रहने वाली पर्सनैलिटी। और 9वीं नज़र से कुंडली के 8वें घर को देखा तो यहाँ के रिजल्ट भी नाकस हो। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये मैंने अपने 12 भाव मुकम्मल कर दिए। जब भी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा आएगी तो ये उस कुंडली वाले के उस टाइम में अपना रिजल्ट देती। गोचर और चीज़ होती है जिसे ट्रांजिट कहते हैं, वो और चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये दशा के टाइम में अपना पूरा रिजल्ट देते हैं। जिस कुंडली में, जिस भाव में केतु आपके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में, जन्मान में अच्छा होगा और उसका डिस्पोजिटर या उस घर का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में होगा तो इंतहाई आउट क्लास रिजल्ट देता है। बहुत अच्छे, केतु का अच्छा होना बहुत अच्छा माना गया है। ये राइटर्स, पेंटर्स, बड़ी बड़ी शख्सियात से अटैच है केतु अच्छा होना। इल्म नजूम सीखना, जिसे मैं आपके सामने शौक़ रखता हूँ, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ में केतु को देखकर ही निशानदेही की जाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।